हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैंने ये सोचा कि आप लोगों को ये लंबी छुट्टी का जो दौरान है, जो पीरियड है, इसमें आप चुप ना बैठें। आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सकुशल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो गाइडलाइन सरकार द्वारा मिल रही है उसका बखूबी पालन अपने आप भी करें और अपने घर वालों से, अपने गांव वालों से, अपने नाते रिश्तेदारों से, सभी लोगों से उसका गाइडलाइन का पालन करवाएं। स्वस्थ रहें। इस अंतर्राष्ट्रीय आपदा में सरकार का सहयोग करें। और मैंने ये सोचा कि जब तक ये लॉकडाउन रहेगा मैं आपको कम से कम 2-3 चैप्टर, कम से कम 2 चैप्टर तो पढ़ा ही लूँगा। कोशिश मेरी ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इस अप्रैल के माह में मैं आपको डेरिवेटिव्स तक ले जाता था। मेरा जो लक्ष्य अप्रैल और मई का हुआ करता था वो मेरी पहली बुक ख़त्म हो जाती थी। यद्यपि हम प्रयास करेंगे कि हमारा मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो समय से पूरा हो। आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। जो चीज़ समझ में नहीं आती आप मुझे लिख कर, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के ही द्वारा बनाया गया है। आप सभी स्टूडेंट्स धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैं आज आपको जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, पहले भी लर्न करवाया है क्लास 11th में, उसी का पहले मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, पुनरावृत्ति करवा रहा हूँ। आपका जो पहला चैप्टर यहाँ है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन में हमने कई चीज़ें 11th में पढ़ ली है। जो पहला और दूसरा चैप्टर था वो इससे लगभग मिलता जुलता था। सबसे पहले मैं आपको रिलेशन के बारे में बता देता हूँ। रिलेशन हमारे पर्सनल लाइफ में भी रिलेशन शब्द का काफ़ी महत्व है और मैथमेटिक्स में इसकी उपयोगिता के बारे में मैं आपसे लंबा चौड़ा डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको रिलेशन के बारे में बताता हूँ। रिलेशन दो वस्तुएं जो आपस में एक कड़ी अर्थात कनेक्शन से जुड़ी होती हैं या जुड़ी हैं, उस निश्चित कड़ी को हम कनेक्शन, उस निश्चित कड़ी अथवा कनेक्शन को हम संबंध कहते हैं। जैसे दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यदि भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो अच्छा नहीं होता तो आज भारत ये जो कोविड-19 की जो दवा है उसको, उसकी मात्रा करोड़ों में अमेरिका को नहीं देता। तो इन दोनों देशों का आपस में एक संबंध है, एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुई एक कड़ी है। जैसे दो परिवार हो गए, दो दोस्त हो गए, दो कक्षाएं हो गए, भाई बहन हो गए, पति पत्नी हो गए, माँ बेटा हो गए इत्यादि। अब किसका कैसे क्या संबंध है वो बात अलग है, लेकिन जो कड़ी एक दूसरे को आपस में जोड़ती है उसे ही संबंध कहते हैं। ये आपका पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। मैं सबसे पहले रिलेशन पर चर्चा करूंगा। आपकी पहली वाली एक्सरसाइज रिलेशन से ही रिलेटेड है और फंक्शन हमारी दूसरी तीसरी चौथी एक्सरसाइज जो भी हैं वो आपको मैं धीरे धीरे इस पर चर्चा करता रहूँगा, आपकी एक्सरसाइज आपके साथ करता रहूँगा। मैं रिलेशन के बारे में आपको थोड़ा सा और डीपली ले जाना चाहूँगा। क्लास 11th और क्लास 12th दो क्लास मेरे पास हैं। माना अब इन दोनों क्लासों में क्या संबंध है। माना कि मैंने 11th क्लास की कोई गर्ल्स ले ली और वो 11th क्लास की गर्ल्स
कोई लड़की है जो जिसका नाम सपोज वंदना है, और मैंने 12th का कोई एक लड़का लिया, सपोज इसका नाम धीरज हो। ये दोनों बच्चों के आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में कुछ भी संबंध हो सकते हैं। हो सकता है कि दोनों मैथमेटिक्स वाले हों, वंदना भी हो और धीरज भी हो सकते दोनों एक ही गांव के हों, हो सकता है कि दोनों एक ही परिवार के हों। इस प्रकार का जो रिलेशन होता है उसे इस संबंध इसे ही संबंध अर्थात रिलेशन कहते हैं। मतलब मैं जो ये आपको दिखा रहा था, मैं रिलेशन बिटवीन टू क्लासेस, दोनों क्लासों का रिलेशन। किस एक क्लास में सपोज 71 है और दूसरी क्लास में सपोज करो कि 35 है। हमने बोला कि इन दोनों क्लासों में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो एक ओड नंबर है, एक इवन नंबर है, कि दोनों क्लासों का एक इवन नंबर है, दोनों क्लासों का एक ओड नंबर है। तो ये इनमें एक संबंध हो गए। अच्छा, अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। अब माना कोई मैंने दो संख्याएं ली, एक संख्या ली मैंने 25 और एक ली मैंने 15। अब मैंने इन दोनों संख्याओं में मैं संबंध देख रहा हूं। सबसे पहले मैंने एक संबंध देखा, जो संबंध ये है कि 15 इज लेस देन ऑफ 25, 15 छोटा है 25 से। ये भी एक संबंध है। ये भी एक संबंध है कि हाँ, दोनों जो नंबर हैं, ये दोनों नंबर ओड हैं। ये भी एक संबंध है। और यदि मैं इसका एक महत्वपूर्ण संबंध आपको और बता दूं, तो ये भी कोई बात नहीं होगी कि बोथ आर नंबर्स डिवाइडेड ऑन 5 डिवाइडेड फ्रॉम 5, कि ये दोनों संख्याएं जो है वो 5 से भी विभाज्य हैं। इस प्रकार के हम संबंध आपस में निकालते हैं कि किसका किससे क्या संबंध है, इसे कहते हैं रिलेशन। अन्य कई प्रकार की गणितीय उपयोगिताएं रही हैं संबंधों की, जो आप मैं ये चीज़ आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि जो इंटरमीडिएट मैथ्स आप पढ़ने जा रहे हैं, वही मैथ आपके फ्यूचर की फाउंडेशन है। और उस फाउंडेशन को यदि हम यहाँ से क्लियर नहीं कर पाते, क्लियरिफिकेशन हमारे द्वारा नहीं होता है, तो हम आगे चल कर के मैथ में अपनी परिपक्वता नहीं दिखा सकते। अर्थात जो इंटरमीडिएट की मैथ है, मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ कि इंटरमीडिएट और जो हाई स्कूल तक या 11 का भी मैंने जो लेवल देखा है, वो मैथ ये है कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो ये मैथ है, जो इंटरमीडिएट मैथ है, ये आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र की शुरुआत करवाती है कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यदि प्रवेश करोगे तो ये मैथ, या आप आगे बीएससी एमएससी के लिए ये मैथ आपकी बेसिक मैथ बन जाएगी। इसलिए इस पर यहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं गणित का उपयोग आपको फिर बता रहा हूँ। मैंने पिछले साल आपको सेट बताए समुच्चय, जिसमें एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप में, जिसे एक ग्रुप के आधार पर उसके अंदर एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट जो एक ग्रुप से बंधे हुए होते हैं उसे ही हम सेट कहते हैं। अर्थात ग्रुप ऑफ थिंग, वस्तुओं से बना कोई ग्रुप जो होता है उसे ही हम एक सेट या समुच्चय कहते हैं। रुक जाओ।